जय माता दी। आपको महारानी सर्वस्व का कल्याण करे और सब कुछ अच्छा रहे। आप सभी को पंच पर्व के प्रथम दिन यानी कि धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन जो दिन आता है उसे कहते हैं धनतेरस। तो इस धनतेरस के महत्व को समझना हमें अत्यंत जरूरी है। अगर धनतेरस की बात करते हैं तो ये बहुत पवित्र दिन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और दानव दोनों मिलकर अमृत की तलाश कर रहे थे, अमृत को खोज रहे थे और समुद्र का मंथन कर रहे थे। तो आज के दिन ही, इस त्रयोदशी पर ही, दुनिया के सबसे पहले डॉक्टर, वो जिनका नाम धन्वंतरी था, भगवान धन्वंतरी, समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। और आज के दिन से पूरी दुनिया में चिकित्सा पद्धति शुरू हुई थी, क्योंकि आयुर्वेद को लेकर भगवान धन्वंतरी ही समुद्र मंथन से संसार में जमीन पर प्रकट हुए थे। तो ऐसे में आज का दिन हम सब के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद जो कि भगवान धन्वंतरी लेकर आए इस जमीन के ऊपर, उसके अंदर कहा जाता है कि जितनी बीमारियां जा चुकी हैं और जितनी बीमारियां भी हजारों हजारों लाखों साल बाद आएंगी इस जमीन के ऊपर मानव जीवन के अंदर, उन सब का इलाज उस पद्धति के अंदर आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो मुझे और आपको, हम सबको अपने सनातन की संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। आज के दिन कोई ना कोई बर्तन अवश्य खरीदिएगा, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही साथ आज का दिन यम दीपकम के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। इस धनतेरस पर आप एक साथ महालक्ष्मी, यमराज और भगवान धन्वंतरी की कृपा और साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी परिवार हैं, जितने भी लोग हैं, इस धनतेरस पर उनको ये यम दीपक जरूर जलाना चाहिए। यम दीपक अकाल मृत्यु से बचाता है। यम दीपक जलाना माना जाता है कि यमराज की कृपा अगर हो जाए तो घर के अंदर कुछ भी अनहोनियां नहीं होती है। तो इस यम दीपक को आपने कैसे जलाना है, इसका छोटा सा रूल है इस त्रयोदशी पर। इस यम दीपक को जलाने के लिए आपको आटा चाहिए। आटे का दीपक बनाइए, उसके 4 मुंह बनाइए और उस दीपक के अंदर तेल डालकर 4 बत्तियां डालकर उसको जलाइए आप दक्षिण दिशा की तरफ। और इस दीपक को जलाना तब है, प्रज्वलित तब करना है जब आपके पूरे परिवार के सारे सदस्य घर के अंदर आ जाएं। जब पूरा परिवार आपका एक साथ इकट्ठा हो जाए तो इस दीपक को जला दीजिए। महारानी आपके घर के अंदर सब कुछ अच्छा रखे और यमराज की कृपा बने और सब कुछ बढ़िया हो। आगे चलते इस धनतेरस पर क्या क्या उपाय कर कर अपने भाग्य को बदल लें, ताकि आप भी आगे बढ़े और आपका परिवार भी आगे बढ़े। तो सबसे पहले आज के दिन जो कि पुरानी बातें हैं, और मैं हमेशा पुरानी बातों को मानता हूं और पुरानी बातों को ही आपके साथ करता हूं। शुरू से ही आज के दिन हम सोना चांदी खरीदते हैं और जितना सोना खरीदना है, जितना चांदी खरीदना है, खरीद लीजिए, क्योंकि आप ही घर में पड़ा रहेगा और ये बेस्ट ऑफ लक है। ये आज के दिन सोना चांदी खरीदना लक, भाग्य को तेज करता है, क्योंकि सोना जब भी घर में आएगा, चांदी जब भी घर में आएगी तो आपके घर के अंदर खुशियां आती हैं। तो आज आप सोना चांदी खरीद सकते हो। और कई लोग मुझे देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि भाई सोना तो लाख पार हो रहा है भैया, बहुत महंगा हो गया सोना चांदी, तो कैसे खरीदे। तो मेरे उन सभी छोटे भाई बहनों को मैं एक निवेदन करता हूँ, उन लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको श्री यंत्र, जो कि बाजार से बहुत सस्ते दाम पर मिल जाता है, श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। श्री यानी कि लक्ष्मी, और श्री यंत्र को स्थापित करना भगवान विष्णु की कृपा पाना है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाना है। इस दिन आप श्री यंत्र आप दुकान से खरीद कर अपने घर में रख सकते हैं। भगवान ना करे कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप श्री यंत्र आराम से खरीद सकते हैं, क्योंकि श्री यंत्र जो है 10, 20, 25 रुपए का आपको मार्केट से मिल जाएगा। आगे चलते हैं व्यापारी, जो व्यापारी लोग हैं, जो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जो दुकानदार लोग हैं, जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। आज के दिन सभी व्यापारियों को, चाहे वो छोटे दुकानदार हो चाहे वो बड़े हो, किसी भी तरीके का कारोबार करते हैं, उन सबको तिजोरी अवश्य खरीदनी चाहिए, क्योंकि तिजोरी खरीदना भाग्य को बढ़ाना है, पैसे को बढ़ाना है, सुख समृद्धि को बढ़ाना है। आप जितनी मर्जी तिजोरी खरीद लीजिए, जितना पैसा आप इकट्ठा करना चाहते हैं आपके ऊपर है। तो तिजोरी खरीदना भाग्य को बढ़ाएगा। नेक्स्ट लेवल है, कई लोग बोलेंगे भैया हम तिजोरी नहीं खरीद सकते, तिजोरी के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो उन सब के लिए एक छोटा सा उपाय, अगर आप तिजोरी नहीं खरीद सकते, आपका कारोबार में आपके पास इतनी आमदनी नहीं है, तो भाग्य को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भैया। भाग्य को बढ़ाने के लिए आप एक गोलक जरूर खरीद लीजिए। गोलक लाएंगे, उसके अंदर आप पैसे जमा करेंगे और मैं
आशा करता हूं और मैं कामना करता हूं भगवती जगदम्बा माँ से कि आपके पास इतना पैसा जमा हो जाए, इतना पैसा जमा हो जाए कि अगला धनतेरस गरीबी बिना काटना पड़े। तो जय माता दी बोलना तो बनता है। जय माता दी आपको। इसके नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम चलते हैं। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार हर बार हम उपाय करते हैं, हर बार हम उपाय करते हैं, ऐसा कोई एक उपाय नहीं है जिसको करने से लक्ष्मी का वास घर में सदा सदा के लिए हो जाए, दरिद्रता कभी घर में आए ना, हम हमेशा पैसे से भरपूर रहें। तो उन सब के लिए एक छोटा सा उपाय है कि आज के दिन, धनतेरस वाले दिन, आप सबको धनिया अवश्य खरीदना चाहिए। धनिया के बीज खरीद लीजिए और वो खरीदना आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा, क्योंकि धनिया भगवान विष्णु को प्रिय है और जब भगवान विष्णु प्रसन्न है तो माँ लक्ष्मी तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन हमेशा के लिए आप अगर उस माँ लक्ष्मी को अपने घर पे स्थापित करना चाहते हैं तो धनिये के बीज लीजिए, अपने घर में 4-5 गमले लाइए, उन बीजों को उन गमलों में डाल दीजिए। सदा सदा के लिए माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी, सब कुछ बढ़िया होगा आपकी जिंदगी के अंदर और पैसे की बरकत बढ़ेगी। नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। कई लोग कहते हैं कि घर में बुरी नजर लग गई है, कई लोग कहते हैं कि भूत बाधा हो गई है, कई लोग कहते हैं ओपरी हो गई है, ऐसी दिक्कतें हो गई हैं। एक बच्चा मेरे पास अभी भी आया हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है मेरे पास, वो तो कहते हैं कि यार बहुत दिक्कत हो गई है, नेगेटिव ऊर्जाएं हो गई हैं। क्योंकि ये जो समय चलता है ये बहुत ताकतवर समय चलता है। इस समय पर तंत्र क्रियाएं, मंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो ऐसे उन लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना सा एक चीज बोलता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एक नींबू लेना चाहिए, राई के कुछ बीज लेने चाहिए, साथ ही साथ में काले तिल लेने चाहिए, उनको मुट्ठी में भरना चाहिए, पूरे घर के अंदर घूमना चाहिए और उसके बाद पूरे घर के अंदर घूमते हुए उस सामान को जिसके अंदर नींबू, राई के बीज और आपके काले तिल हैं, उसको आपने घर के बाहर फेंक देना है। घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो और आप जिंदगी के अंदर आगे बढ़ें। आगे चलते हैं। कई लोग कहते हैं कि पारस भाई हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम ये कर पाए, हम सोना चांदी खरीद पाए, हम या फिर तिजोरियां खरीद पाए या बड़े बड़े बर्तन खरीद पाए, ऐसे नहीं है। तो उन लोगों के लिए सिर्फ इतना सा फिर से एक छोटा सा उपाय है कि आज के धनतेरस वाले दिन एक झाड़ू जरूर खरीद लीजिएगा। झाड़ू जिसे हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां अपने घर को साफ करती हैं, हर रोज हम उससे सफाई करते हैं और हमारे घर में जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी बुराई होती है, हम सारी चीजें झाड़ू से साफ करते हैं। तो इस धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि इस झाड़ू से इस धनतेरस आपके घर की गंदगी तो साफ होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके घर के अंदर भूत बाधाएं, प्रेत बाधाएं, नकारात्मक शक्तियां, गंदगी, टेंशनें, जो गंदगी हो रही है घर के अंदर, वो सब दूर होंगी। इसलिए आज के दिन झाड़ू खरीदना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य होगा। वैसे तो हजारों लाखों उपाय होते हैं धनतेरस के ऊपर, अगर इतने भी उपाय अगर आपने कर लिए तो परिवार में सुख शांति आएगी, दरिद्रता नष्ट होगी, परिवार में एकता बनेगी, बुरी चीजों का नाश होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। इसी के साथ आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महारानी भगवती इस धनतेरस पर आपके बेड़े पार करे और सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया हो। जय माता दी आपको।